हमारे आबाद अजदाद है। हमने जमीन वक्फ की थी मदरसे के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, फलाहे आम्मा के नाम पर, लफाते आम्मा के लिए हमने जमीन वक्फ की थी मस्जिद के नाम पर। लेकिन आज वक्फ तरमीमी बिल बना करके ये अपने लोगों को उसमें इंटरी करा रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वक्फ अखलाक में जितना हक मुसलमानों का है उतना उनका भी है। याद रखें, ये हुकूक हथियाने की कोशिश की जा रही है। लोगों, आज हमारे पास कोई मजबूरी ताकत नहीं है, आज हमारे पास इज्तिमाई कुव्वत नहीं है कि ये अख्तियार हमें रह रह करके ललकारने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ताना दिया जा रहा है, हमें भगाने की साजिश रची जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों, इस मुल्क से जितनी मोहब्बत मुसलमान करता है, किसी की माँ ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की कि जो इस मुल्क से उतनी मोहब्बत करता हो। मुसलमान इस मुल्क का वफादार कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ के कानून में अभी आपने सुना होगा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के जरिए इस्लामी कवानीन को तहफूज फराहम किया गया था। 1937 में ये कानून बनाया गया। हजरात, मंशा क्या था कि मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वक्त तरमीमी बिल के नाम पर छेड़छाड़ और यूसीसी के नाम पर छेड़छाड़। याद रखें, यूसीसी का कानून बनाया जाता है। यह पुष्कर धामी नाम का मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए वक्त के फिरौनों, ए वक्त के नमरूदों, याद रखना, इस जमाने में, इस दुनिया में सब लोग जानते हैं इजराइल से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा पावरफुल है, उनके पास एटमी हथियार है। लेकिन 15 महीने की मुसलसल जंग के बाद, लड़ाई के बाद इजराइल ने सरेंडर कर लिया। इजराइल को सरेंडर होना पड़ा। अब आप ईमान की ताकत काम कर रही थी, रूहानियत की ताकत काम कर रही थी। मैं बताना ये चाहता हूँ, अब आप इस कानून में एक तरफ ये कह रहे हैं कि सब लोग एक जगह रहते हैं तो कानून सबके लिए एक होगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने बड़े बुज़दिल हो। यूसीसी का कानून जो उत्तराखंड में अभी नाफिज किया गया है 27 जनवरी को, आप पढ़कर देखो, कबायली लोगों को उससे मुस्तस्ना रखा गया है। कबायली लोग कौन है? ये आदिवासी है। ये कबायली कौन है? जिसे आप संथाल कहते हैं। ये कबायली कौन है? जिसे निचली जाति का कहा जाता है। इन्होंने उस कानून से अलग रखा। मैं पूछना चाहता हूँ नादान, अगर कानून बनाना ही है, एक तरफ तुम्हारा नाना है कि सबके साथ एक कानून होगा, फिर एक तबके को तुमने मुस्तस्ना क्यों रखा, अलग क्यों रखा? मतलब ये है यूसीसी का कानून ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की कोशिश है, इस्लाम के कानून को बिगाड़ने की नापाक कोशिश है। मुसलमानों, ऐसे मौके से मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अब तक तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही थी, तुम मारे जा रहे थे, तुम काटे जा रहे थे, तुमने बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन याद रखना, एक मुसलमान की गैरत इतनी होनी चाहिए कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन नबी के दीन पर हमला बर्दाश्त न करे, शरीयत पर हमला बर्दाश्त न करे। याद रखे, इस्लामी पर्सनल लॉ पे मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखे, इस कानून के तहत अब आप तलाक नहीं दे सकते। याद रखो लोगों, इन्होंने तलाक का कानून समझा ही नहीं। ये तलाक कानून अमन है, जुल्म नहीं है। आप कहेंगे हाजी साहब बैठे हैं, ये तलाक अमन कैसे है? आपको मैं बता दूं, जब शादी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, एक रिश्ता तय हो गया। हजरत अल्लामा इमरान साहब से क्या इतना नाचाकी नहीं हो सकती है? एक तलाक नहीं हो सकता है? आपस में झगड़े फसाद नहीं हो सकते हैं? हजरात, हो सकता है कि शोहर काम के काबिल न हो, बीवी उस लायक नहीं हो, तो इस्लाम ने तलाक का कानून रखा कि अगर बीवी शोहर के साथ रहने पर राजी न हो, शोहर बीवी के साथ रहने पर राजी न हो, तो इस्लाम कहता है ऐसी सूरत में क्यों दोनों घुट घुट कर जिंदगी गुजारेंगे, क्यों दोनों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करेंगे। इस्लाम कहता है तलाक देकर बीवी को तुम आजाद कर दो, शोहर तुम आजाद हो जाओ। और ये सिर्फ मर्दों को हक नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने यह भी हक दिया कि अगर बीवी राजी नहीं है तो इस्लाम कहता है अपने शोहर से वो खुला का मुतालबा करे। मतलब यह है जितना हक मर्द को दिया गया उतना ही हक औरत को भी दिया गया। बस ये तलाक और खुला एक दूसरे से आजादी के लिए, तस्वीर के लिए एक जायज रास्ता है, ये जुल्म नहीं है। जुल्म तो यह है कि जब रिश्ता बन जाए, शादी हो जाए, छुटकारे की कोई सूरत ना हो, तो ये जुल्म है कि शोहर आया खुद कर मरे, बीवी आया जिंदगी गुजार कर मरने पे आ जाए, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। जुल्म ये है। अब
क्या हुआ कि आपको तलाक देने के लिए कोर्ट का सहारा लेना होगा, आजादी के लिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना होगा। ये 4 महीने 10 दिन की इद्दत ये कुरान से साबित है, मनसूस है, ये नस से कतई से साबित है। शोहर इंतकाल कर जाए तो बीवी 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारेगी, लेकिन ये यूसीसी का कानून कहता है अब इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं है। तलाक के बाद 3 हैज तक 3 MC तक बीवी इद्दत गुजारेगी। यूसीसी का कानून कहता है अब इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं है। याद रखो, इस्लाम ने जो भी कानून बनाया उसमें हिकमत है, इसलिए 3 महीने या 4 महीने 10 दिन की इद्दत का हुक्म दिया ताकि इंसान पाक हो जाए, साफ हो जाए, और वो किसी खैर के पास जाए तो फिर कोई शायबा न रहे, कोई अंदेशा न रहे। अब आज ये कानून, इस कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विरासत में हक सबसे पहले इस्लाम ने दिया, और इन कौमों की तारीख पढ़कर देखे, इनके यहाँ विरासत में कोई हक नहीं दिया जाता था, लेकिन प्यारे आज